आज की कहानी एक ऐसी दोस्ती की है जो फेसबुक पर शुरू हुई लेकिन खत्म एक भयानक मौत पर। क्या आपने कभी किसी आत्मा से चैट की है? अगर नहीं की तो ये कहानी आपके लिए है। फेसबुक फ्रेंडशिप। मैं हूं रोहित, लखनऊ का रहने वाला हूं, एक नॉर्मल लड़का जो रात को अकेले बैठकर सोशल मीडिया चलाता था। एक रात मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था प्रिया शर्मा। प्रोफाइल पर एक प्यारी सी तस्वीर लगी थी, थोड़ी पुरानी थी जैसे कि 90 के दशक की हो, और कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही देर में उसने चैटिंग करना शुरू कर दिया। पहला मैसेज आया, उसमें लिखा था, हाय रोहित, तुम जाग रहे हो? मैंने हंसते हुए लिखा, हाँ, नींद नहीं आ रही। फिर शुरू हुआ चैटिंग का सिलसिला, लेकिन मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। प्रिया हर रात 12 बजे ही ऑनलाइन आती थी। वो पुराने गाने सुनती थी, पुरानी फिल्मों की बातें करती थी। मैंने एक दिन पूछा, तुम इतनी रात को ही क्यों ऑनलाइन आती हो? उसका जवाब था, रात को ही सब सुनते हैं, दिन में तो सब अनदेखा ही कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें मुझे परेशान करने लगी। वो कहती थी, रोहित, कभी मुझसे मिलने आओ ना। जब मैंने उसका एड्रेस पूछा तो उसने मुझे एड्रेस भेजा। लोकेशन थी गुलमोहर कब्रिस्तान। मैं एड्रेस देखकर मैं डर गया। कब्रिस्तान के पास आखिर कौन रहता है? मैंने गूगल पर प्रिया शर्मा के नाम से सर्च किया तो लखनऊ का एक एक्सीडेंट मेरे सामने आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 साल पहले प्रिया नाम की लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसका घर गुलमोहर कब्रिस्तान के पास ही था। मैंने तुरंत उसकी चैट खोली और फिर टाइप किया, तुम कौन हो? उसने लिखा, अब तुम जान ही चुके हो तो मिल भी लो। मैंने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन तभी एक कॉल आई। ब्लैक स्क्रीन, कोई नंबर नहीं था और वहां से आवाज आई, मैं आ रही हूं रोहित, अब भाग नहीं सकते। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, लाइट्स बंद कर दी और चादर में छुप गया। तभी अचानक मेरे कमरे की ठंड बढ़ने लगी, जैसे कोई मौजूद हो। दीवार पर एक साया उभरा, साए में उभरती वही लड़की प्रिया, खून से सना चेहरा, एक आंख बाहर निकली हुई। उसने कहा, मैं हर रात किसी अकेले को चुनती हूँ, आज तुम हो। और फिर सब काला हो गया। अगले दिन जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। लोगों ने बताया मैं बेहोश होकर गिरा मिला था। फोन मेरे हाथ में था और उस पर लिखा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का शुक्रिया। तो दोस्तों, अगली बार किसी अनजान लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो सोच लेना कहीं वो किसी और दुनिया से तो नहीं आई, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में अब आत्माएं भी इंटरनेट चलाती हैं और आप उनके टारगेट बन सकते हैं। अगर ऐसी कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब करें और याद रहे, रात सिर्फ सन्नाटा लाती है, कभी कभी कोई साथ भी लाती है जो दिखता नहीं।